गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि उसमें कुछ कोणों के मान निकालने के लिए बताया जाता है, उनकी वैल्यूज़ कैसे फाइंड करते हैं। अब हम यहाँ पर आपको बताते हैं कि कोई समकोण त्रिभुज है तो उसमें समकोण त्रिभुज का निर्धारण कैसे करते हैं। जो आपके 6 रेशियो दिए थे उनमें किसी भी त्रिभुज में 6 रेशियो दिए थे, साइन, कॉट, टेन और बाकी सभी जो दिए थे, उसी के क्रम में हम आगे आपको बताते हैं कि कोई भी त्रिभुज होता है उसके 6 अंग होते हैं। 6 अंग में आपको बता दें कि 3 भुजाएं होती हैं और 3 कोण होते हैं। उन्हीं पे आधारित क्वेश्चन किसी भी त्रिभुज में जब समकोण त्रिभुज का निर्धारण करते हैं तो समकोण त्रिभुज के निर्धारण के लिए आपके पास पाइथागोरस थ्योरम है। अगर पाइथागोरस थ्योरम में सबसे बड़ी भुजा मीन्स जिसे हम कर्ण कहते हैं, कर्ण का यानी सबसे बड़ी भुजा का वर्ग यानी कर्ण का वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है तो वो त्रिभुज समकोण त्रिभुज होता है। आइए इसी प्रकार से हम आपको बताते हैं कि कोई भी त्रिभुज दिया होता है उसको नॉमिनेट कैसे करते हैं, कैसे जानेंगे क्या चीज़ें दी गई हैं। मान लीजिए ये कोई एक समकोण त्रिभुज दिया गया है जिसको इंडिकेट किया गया A, B, C, जिसमें B को इंडिकेट कर दिया गया कि कोण 90 डिग्री है। तो 3 भुजाएं हैं आपकी, एक भुजा है AB, दूसरी भुजा है BC और तीसरी भुजा है AC। अब इसमें भुजाओं को कैसे जानेंगे, तो जो 90 अंश का कोण दिया गया है मीन्स कोण B, उसकी सम्मुख भुजा जिसे हम कर्ण कहते हैं उसे ही हम भुजा B कहेंगे। जो भुजा को इंडिकेट करते हैं वो स्मॉल लेटर से यूज करेंगे, यानी ये भुजा आपकी B है, यानी कर्ण आपका B है और ये इसके सम्मुख कोण जो आपका C दिया गया है तो ये भुजा आपकी C है। और सबसे नीचे ये आधार भुजा जो दी गई है उसका सम्मुख कोण A दिया गया है, इसलिए ये भुजा A है। यानी भुजाओं का निर्धारण करने के लिए जिस कोण की सम्मुख भुजा, जो कोण है उसकी सम्मुख भुजा उसी स्मॉल लेटर से यूज होती है जिस कोण से यूज किया गया है। जिस त्रिभुज को हम जिस 3 बिंदुओं का निर्धारण करते हैं, जिस अल्फाबेट से करते हैं उसी का स्मॉल लेटर हम यहाँ पर यूज कर लेते हैं। आइए अब हम बताते हैं आपको कि कैसे निर्धारण होता है। जैसे आपका एक क्वेश्चन दिया गया है, कोण C यानी C जो दिया गया है कैपिटल लेटर 90 डिग्री और जो आपकी भुजा A दी गई है वो आपकी 5 दी गई है और B जो दी गई वो भी 5 दी गई। और बताया गया कि इस त्रिभुज के शेष अंग बताइए। शेष अंग में आपको 2 कोण यानी 3 कोण होते हैं, यहाँ पर 3 ही अंग दिए गए हैं। एक कोण दिया गया है और 2 भुजाएं दी गई हैं। मीन्स आपको एक भुजा निकालनी है और 2 कोण निकालने हैं। तो आइए हम आपको बताते हैं कि भुजा पहले कैसे निकालेंगे। जब यहाँ पर एक कोण आपको पहले से इंडिकेट कर दिया गया है कि C आपका कोण जो है वो 90 डिग्री दिया गया है, इसका मतलब ये त्रिभुज समकोण होगा और समकोण त्रिभुज के लिए पाइथागोरस थ्योरम यूज होगी। अब यहाँ पर ऐसे ही अनुमान लगा लीजिए कि अगर C कोण 90 अंश है तो इसकी जो कर्ण भुजा होगी वो स्मॉल c से इंडिकेट करेंगे, अन्य 2 भुजाएं होंगी यानी लंब और आधार जो होंगे वो A और B से। इसका मतलब इसमें कोई एक लंब होगा और एक कोई आधार होगा। यानी आपकी C भुजा जो होगी वो यहाँ पर निकालने के लिए जो C स्मॉल c होगा वो वहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम A² + B² यानी C बराबर A 5 दिया गया है और प्लस B ये भी 5 स्क्वायर हो जाएगा। तो C बराबर 25 + 25 यानी C बराबर 50। जब इसका हम वर्गमूल निकालते हैं तो ये 5 × 5 × 2 यानी ये भुजा आ जाएगी C बराबर 5 √2 मात्रक।
ये आपकी तीसरी भुजा निकल के आ जाती है। अब यहाँ पर आपको शेष दो कोण निकालने हैं, उसके लिए इसमें से एक लंब है और एक आधार है। उसके बेस पे हम अगर एक त्रिभुज को नमूने के तौर पे, उदाहरण के तौर पे मान लेते हैं, अगर C यहाँ पर 90 अंश का दिया गया है तो ये A अगर हम मान लें और ये हम B मान लें, तो यहाँ पर ये आपकी C भुजा है, ये आपकी A भुजा दी गई है और ये आपकी भुजा B दी गई। A का मान 5 और B का भी मान 5 दिया गया है और C का मान निकालने के बाद 5√2 आया है। अब अगर हम यहाँ पर किसी रेशियो से वैल्यू को निकालते हैं कि A की वैल्यू कितनी होगी, तो अगर हम A की वैल्यू निकालते हैं तो साइन A बराबर ये होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब है आपका A के लिए लंब है BC, कर्ण है आपका AC। इसके आधार पे भी हम निकाल सकते हैं और अगर हम शेष जो दो भुजाएं दी गई थी उसके आधार पे निकालते तब भी निकाल सकते थे, यानी A/C साइन A है आपका 5 और C आपका दिया गया है 5/√2। 5 से 5 को काट दिया, साइन A बराबर 1/√2। साइन में 1/2 किस कोण की वैल्यू होती है, कितने अंश के लिए, तो साइन A बराबर 1/√2 जो होती है वो साइन 45 की वैल्यू होती है, यानी A बराबर 45 अंश। अब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, यानी कोण A त्रिभुज ABC में, तो यहाँ पर कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 अंश। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। A की वैल्यू 45 अंश, B की वैल्यू हमें पता नहीं है, C की वैल्यू 90 अंश बराबर 180, कोण B प्लस 135 अंश बराबर 180 अंश, कोण B बराबर 180 माइनस 135 यानी कोण B बराबर 45 अंश। अब यहाँ पर शेष तीन जो मान आपको नहीं पता थे, किसी भी त्रिभुज के 3 अंग दिए गए हैं और 3 अंग नहीं पता थे, वो भी आपको पता हो गए कि कोण B आपका 45 अंश है, कोण A आपका 45 अंश है और आपकी तीसरी जो भुजा दी गई थी स्मॉल c वो 5√2 मात्रक दी गई है। इसी प्रकार से अगर इसको हम दूसरे तरीके से करते, पहले भुजा ना निकाल करके अगर हम कोण निकालते, तो यहाँ पर हमें ये ज्ञात करना होता है, तब भी आपका आंसर जो आता वो सेम ही आता। अगर हम भुजा बाद में निकालते, मान लीजिए हम किसी कोण को पहले निकाल रहे हैं, तो ये लंब है A के लिए और ये आधार दिया गया है, क्योंकि अभी हम कर्ण मान लेते हैं बाद में निकालें तो यहाँ पर ये लंब है और ये आधार है। लंब और आधार का अनुपात जो होता है वो tan का हो या cot का होता है। तो यहाँ पर सबसे वैल्यू अगर हम पहले निकालें, अगर हम tan A रख लें तो A के लिए लंब बटे आधार होगा, यानी A/B, यानी tan A 5/5, tan A बराबर 1 और एक वैल्यू जो होती है वो tan 45 की वैल्यू होती है, यानी A बराबर यहाँ पर 45 अंश। बाकी सब कोण त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है, उससे निकालेंगे तो कोण B आपका 45 अंश ही आएगा। इसी तरह से इसमें अगर यहाँ पर तो आपको एक कोण दिया हुआ था और 2 भुजाएं दी गई थी, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में आ जाता है कि जब 2 कोण दिए जाते हैं और एक भुजा दी जाए, जब 2 कोण दिए जाएं और एक भुजा दी जाए तो आप कैसे निर्धारण करेंगे बाकी सभी शेष भागों को निकालने के लिए। मान लीजिए यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है कि C बराबर 90 डिग्री, A बराबर 45 और स्मॉल a बराबर जो दिया गया है वो 5 मात्रक दिया गया है। इसमें से सभी अंगों को कैसे आप निकालेंगे, तो सबसे पहले एक काल्पनिक डायग्राम बनाते हैं समकोण त्रिभुज का। C 90 डिग्री है, A मान लेते हैं यहाँ पर दिया गया है 45 अंश है, ये 90 अंश है और ये B है।
तो सबसे पहले हम यहाँ पर तीनों कोणों की माप निकालने के लिए आसानी से पहले कोई भी चीज़ कर सकते हैं। हम दोनों में से भुजाओं को भी निकाल सकते हैं या हम किसी भी कोण को भी निकाल सकते हैं। पहले कोण को निकाल लें। अब ये भुजा आपकी ये स्मॉल a हो जाएगी, ये स्मॉल b हो जाएगी और ये C हो जाएगी, स्मॉल c यानी कर्ण। अब अगर हम पहले भुजाएं ही निकालना चाहते हैं, सभी भुजाएं, तो यहाँ पर हम निकालते हैं साइन, क्योंकि ये लंब आपका a लंब मान लेते हैं, कोण a के लिए लंब आपका a होगा और कर्ण C मान लेते हैं या कर्ण आधार भी मान लें, उसी के अकॉर्डिंग हम कोई अनुपात रखते हैं। अगर हम यहाँ पर साइन या कौशिक में ही लंब और कर्ण लगते हैं, तो यहाँ पर साइन a इक्वल टू a अपॉन c यानी लंब बटे कर्ण। तो साइन a की वैल्यू 45 अंश दी गई है और a की वैल्यू जो दी गई है वो 5, c हमें पता नहीं। साइन 45 की वैल्यू 1/√2 बराबर 5/c। अब तिर्यक गुणा करेंगे तो c बराबर 5√2 मात्रक। ये आपका कर्ण निकल आता है। तीसरी भुजा निकालने के लिए चाहे आप पाइथागोरस थ्योरम रख दें, यानी पाइथागोरस थ्योरम में इसके अलावा अगर आप चाहते हैं हम कॉस की वैल्यू रखें या टेन की रखें, कॉट की रखें, तो कोई भी वैल्यू, ये आपके अकॉर्डिंग कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, जो आपको सबसे सरल लगती है वो लगाइए। और यहाँ पर कोई ज़रूरी नहीं है कि आप पाइथागोरस थ्योरम ही रखें। अभी हम आपको बता देंगे आधार। यहाँ पर आपकी लंब भुजा निकल आई है, कर्ण निकल आई है। अगर हमें आधार निकालना है तो एक तो तरीका ये है कि पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। दूसरा तरीका भी अभी हम आपको बताएंगे। पाइथागोरस प्रमेय में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू c स्क्वायर, क्योंकि c कर्ण है, अन्य शेष दो भुजाओं के योग के बराबर होना चाहिए। 5 स्क्वायर b स्क्वायर, ये 5√2 होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा। ये 25 b स्क्वायर, ये 25 और ये गुणे 2 यानी 50 b स्क्वायर बराबर 25 हो जाएगा। b स्क्वायर बराबर 5 स्क्वायर, b बराबर 5 मात्रक। ये आपकी आधार, ये आपका आधार है। अगर हम इस तरीके से ना निकाल करके, या फिर हम इसको ऐसे भी कर सकते थे। मान लीजिए यहाँ पर ये आपका लंब दिया गया था और ये आधार है, तो हम tan की वैल्यू रखते, यानी tan 45, tan a बराबर a/b। अब tan a की वैल्यू दी गई है 45 बराबर a दिया गया है 5 और b हमें नहीं पता। tan 1/1 हो जाएगा और 5/b। जब तिर्यक गुणा करेंगे तो b बराबर 5 ही मात्रक आपका आंसर ये आता। इस तरीके से भी हम आंसर निकाल लेते हैं। अब यहाँ पर आपकी तीनों भुजाएं ज्ञात हो गई हैं, a भी पता हो गई, b भी पता हो गई यहाँ से या इस तरीके से, और c भी पता हो गई। अब यहाँ पर कोण आपको सिर्फ 2 दिए गए हैं और तीसरा कोण चाहे सबसे पहले आप निकाल लेते या फिर हम सबसे बाद में निकालेंगे, तो उसके लिए हमें त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है, उसके आधार पर हम निकालते हैं। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। एक 180 अंश। आइए अब बताते हैं कि त्रिभुज में 3 कोण दिए गए हैं, कोण A प्लस कोण B और प्लस कोण C बराबर 180 अंश। A आपका 45 अंश, B ज्ञात करना है और C 90 अंश बराबर 180 अंश। ये हो जाएगा 135। कोण B बराबर 180 अंश, कोण B बराबर 180 माइनस 135 अंश, कोण B बराबर 45 अंश। इस तरह से त्रिभुज के तीनों ही कोण आपको पता चल जाते हैं कि कोण A आपका 45 अंश है, B भी आपका 45 अंश आया है और C 90 अंश का है।